जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। देहरादून में सीडीओ की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति की बैठक। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और केंद्रों के पंजीकरण और शिकायतों पर की गई चर्चा। देहरादून में वन अधिकारी पर रिश्वत लेने का आरोप। वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए किया निलंबित। रुड़की में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम की कावड़ पर कार्रवाई। मोबाइल फूड वैन से होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों और चाय की दुकानों का बारीकी से किया निरीक्षण। फूड टेस्टिंग वैन में खाने की कराई गई जांच। रुड़की में कावड़ियों का तांडव। रिक्शा चालक की कावड़ियों ने जमकर की पिटाई, रिक्शा भी तोड़ी। मसूरी में डेंगू से निपटने के लिए उप जिला चिकित्सालय ने किए पूरे इंतजाम। डेंगू वार्ड हुए स्थापित। देहरादून में लैंडस्लाइड, मलबा आने से हाईवे हुआ अवरुद्ध। लोगों को हो रही भारी परेशानी। तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में घुसा नाले का पानी। काफी मशक्कत के बाद घरों से निकाला गया पानी। देहरादून में स्वास्थ्य विभाग बरत रहा सख्ती। बाहर से दवाइयां लिखने पर डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने ली समीक्षा बैठक। एसडीएम और तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। बारिश के चलते बने हालातों की ली जानकारी। मानसून के दौरान दवाओं को छिड़कना और फॉगिंग करने के आदेश जारी। जल्द शुरू होगा काम। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। बाबा केदार का जलाभिषेक कर मंदिर दर्शन के पश्चात मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्था एवं पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा की और गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठरी ने कहा कि पीएम मोदी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू किया गया है, जिसके चलते निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। पवित्र श्रावण मास में है और बाबा हम सब पर कृपालु हैं, दयालु हैं। आज बाबा से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रदेशवासियों को सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि दें, सबके लिए सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जो कि बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं, उन्होंने इसी स्थल से, इसी धाम से अपनी बात शुरुआत की थी कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके नेतृत्व में, आज उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। बाबा केदार का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण कर चल रहा है। बाबा केदार के अनन्य भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के लिए और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो लगातार उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोनों धामों में उन्होंने मास्टर प्लान लागू भी किया है और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी इससे पहले जब वहां बर्फ से ढका हुआ था, उस समय भी उस पर जितना संभव हो सकता था उतना काम लगातार होता रहा। और किसी भी काम को करने में वक्त लगता है, समय लगता है, और विकास कार्यों को जो उसका एक तरीका है काम करने का, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर जो काम होता है, उस हिसाब से वहां काम हो रहा है और बहुत प्रगति से काम हो रहा है। देहरादून में सीएम धामी ने एससीईआरटी भवन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने बोर्ड परीक्षा में बेहतर रिजल्ट देने वाले स्कूलों और छात्रों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से भी सम्मानित किया। सीएम धामी ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया।
आज यहाँ पर शैक्षिक अनुसंधान परिषद के द्वारा प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए जहाँ पर यहाँ सभागार निर्मित हुआ है, उस सभागार का लोकार्पण भी हुआ और साथ में हमारे जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार हैं, उसमें हमारे विद्यालय और शिक्षकगण, विद्यार्थी और साथ में जो CSR फंड के द्वारा तब अनेक स्थानों पर शिक्षा के उत्थान के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लास इसको बनाने में अपना योगदान देते हैं, उन सभी को सम्मानित किया गया और निश्चित रूप से मेधावी छात्र छात्राओं का भी आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कावड़ मार्ग पर दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 जुलाई को होनी है, लेकिन इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और संत समाज मानता है कि ये डिस्प्यूट का मामला नहीं है, ये खाने पीने का मामला है। वहीं संत मानते हैं कि 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो जनहित में फैसला होगा और हिंदुओं के पक्ष में ही होगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा स्टे किया हुआ है कि अभी आप रुक जाइए, 26 को फैसला देंगे। और हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कोई जो भी फैसला देंगे, क्योंकि ये फैसला जो है कोई डिस्प्यूट वाली बात नहीं है, लड़ाई वाली बात है, झगड़े वाली बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, खाने पीने की बात है। हम क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं। हमारे मुसलमान भाइयों की दुकानें हैं, उनका मटन है, वो मटन खाते हैं। हम लोग सावन के महीने में लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी है, वो खुदा को भी मानते हैं, भगवान को भी मानते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट जो है जनहित में फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबी और साधु संतों को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि नाम लिखने में आपत्ति क्या है। एक तरफ तो मुसलमान कहता है कि हमारी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए, हमें बुर्खा हिजाब हमारी आज़ादी है, तो वो नाम से क्यों बच रहा है। हम अपना नाम बताने को तैयार हैं, वो अपना नाम छुपाना क्यों चाहते हैं। आखिर उनके मन में चोरी क्या है। और मैं तो अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से समस्त हिंदू दुकानदारों को कि वह अपना बड़ा बड़ा नाम अपने प्रतिष्ठानों के सामने लगाएं। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं है, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां मॉनसून में पहाड़ों में जगह जगह मलबा आने से सड़क मार्ग बाधित हो रही हैं। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी देने का काम किया है। वहीं पहले मलबा आने से जो मार्ग 2-3 दिन तक बंद रहते थे, अब 2 से 3 घंटे में खुल जाते हैं। पहाड़ों का विकास तीव्र गति से हो रहा है। क्या ऐसा नहीं है, सरकार ने पहले से ही पूर्ण इंतजाम अपने किए हुए थे। तमाम जितने संसाधन है, जितनी व्यवस्थाएं देने का काम पहाड़ों में सड़कों के ऊपर किया गया है। मुझे लगता है कि धामी जी ने इस पे मॉनिटरिंग करने का काम भी किया है और तमाम जितने भी आपदा प्रबंधन की बैठक को लेकर के पूरे प्रदेश की जो हमारी सड़कें हैं जो बाधित होती है, क्योंकि इस समय बरसात है और हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी कि हमारे पहाड़ों का भूस्खलन होता है, और उसी को लेकर के उन्होंने वहाँ डोजर, क्रेन और अधिकारी तमाम वहाँ तैनात किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि अगर पहले जब हमारे पहाड़ गिरा करते थे तो 2-2 दिन तक रास्ते नहीं खुलते थे, लेकिन आज कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे 3 घंटे के बाद वो रास्ते खुलने का काम होता है। पर कहीं पर कुछ ऐसा ज्यादा मलबा आने की जब स्थिति हो जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर हो जाती है, लेकिन पूरे संसाधन और व्यवस्थाएं देने का काम सरकार करती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें दुरुस्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कल भी उन्होंने आपदा प्रबंधन की बैठक की है और तमाम सभी अधिकारियों को सचेत करने का काम किया है कि कहीं पर अगर किसी प्रकार की दिक्कत या परेशानी किसी भी जनमानस को हो या भूस्खलन हो या पहाड़ों के गिरने की कोई अगर खबर इस तरह की आती है तो उसको सड़कों को दुरुस्त और चाक चौबंद करने का काम हमारे प्रशासन और अधिकारी करने का काम कर रहे हैं।
तो वहीं राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए समीक्षा बैठक की। इस दौरान सभी एसडीएम और तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारिश के चलते बने हालातों की जानकारी ली गई। वहीं इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी जगह स्थिति अभी सामान्य है। अभी मेरे द्वारा एसडीएम्स और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन्स हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें निकल के आई और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया है। वहीं बारिश से संक्रामक बीमारियों ना फैले इसको लेकर जलभराव वाले इलाकों में दवाओं का छिड़काव और हर गली मोहल्ले में फॉगिंग करवाई जा रही है। इस पर जानकारी देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण इलाकों में जल संस्थान छिड़काव कराएगा। हल्द्वानी शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के दौरान जलभराव हो गया था, जिसके बाद संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। जब हैवी रेन्स हुई थी उसके बाद से ही डीएम मैडम ने ये निर्देश दिए हैं कि विशेषकर नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और ग्रामीण क्षेत्रों में जल संस्थान जहां पर भी ऐसी स्थिति है नियमित रूप से वाटर लॉगिंग वाले एरियाज में वाटर बॉर्न जो डिजीजेज हैं उनसे रोकने के लिए छिड़काव करेंगे और इसके अलावा फॉगिंग का कार्य करेंगे। तो वो नियमित रूप से नगर निगम, जल संस्थान और अन्य जो एजेंसीज हैं वो इसमें काम कर रही है। तो वही केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के मुद्दे को लेकर प्रदेश में सियासत जारी है। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी होने का कथित आरोप लगाया, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से भी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब। कहां गया केदारनाथ मंदिर का सोना? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने लगाया गंभीर आरोप। शंकराचार्य के आरोपों पर उठ रहे सवाल। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केदारनाथ धाम से 228 किलो सोना चोरी होने का आरोप लगाया है। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहां पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहां पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्या है कथित सोना घोटाला? साल 2023 में मंदिर से सोना गायब होने का आरोप, 125 करोड़ के सोने को गायब करने का आरोप, दीवारों में लगे सोने को पीतल में बदलने का आरोप, मुंबई के बिजनेसमैन ने दान दिया था सोना। मंदिर कमेटी ने पुजारी के आरोपों को किया खारिज। दरअसल साल 2022 में केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर स्वर्ण मंडित किया गया था, जिस पर बाद में मंदिर के तीर्थ पुरोहित ने उस समय सोने की जगह तांबे की प्लेट लगाने का आरोप लगाया। तब से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। तो वहीं अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने का आरोप लगाया तो कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है कि मंदिर में सोना लगाना आखिर कितना सही है। उसमें साफ साफ सारे लीडिंग प्रेस में ये था कि 19 घोड़ों में सोना गया है और 19 घोड़ों में 23 किलो सोना नहीं जाता। एक घोड़ा एक केजी लेके नहीं चलता है। 19 घोड़ों में सोना आया। फिर बीकेटीसी के अध्यक्ष ने
हमारे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी कि केवल 2 सुरक्षा गार्ड हैं, सुरक्षा बढ़ाई जाए क्योंकि सोना बहुत है। और उसके बाद ये कहना कि केवल 23 किलो सोना था, ये भी गलत है। हम ये कह रहे थे तांबे की परत लगाने से पहले, तांबे की सीट्स लगाने से पहले जो चांदी थी वो कहाँ गई, उसके बारे में भी कोई जवाब अभी तक बीकेटीसी के अध्यक्ष नहीं दे पाए हैं। और मेरा तो ये मानना है कि अगर धामी जी को लगता है कि ये ऐसा था तो पूरे प्रकरण की जांच कराए ना। बात करें केदारनाथ मंदिर में सोना लगाने की, तो ये काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 2 विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया। IIT रुड़की और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की और ASI की टीम ने मंदिर का निरीक्षण कर गर्भगिरी को स्वर्ण मंडित करने की स्वीकृति प्रदान की थी। आइए आपको बताते हैं कब क्या हुआ। मंदिर के गर्भगिरी को स्वर्ण मंडित करने का फैसला 42 दिन में काम पूरा हुआ। 13 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था काम। पहले चरण में गर्भगिरी में लगी चांदी की परतें उखाड़ी गईं। फिर स्वर्ण परत चढ़ाने के लिए तांबे की प्लेट तैयार की गई। 23 अक्टूबर से गर्भगिरी में सोने की परत चढ़ाने का काम शुरू हुआ। 35 कारीगरों ने मिलकर किया काम। 15 जून की सुबह काम पूरा हुआ। केदारनाथ मंदिर से सोना चोरी होने के मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस की ओर से लगातार हमलों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब से मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ, उस समय से लेकर आज तक 228 किलो सोने का 1/4 सोना भी मंदिर को प्राप्त नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने इस मामले में कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे आरोपों को भी सिरे से नकार दिया है। मैंने इस प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आकलन करे तो 228 किलो सोना मैं समझता हूं सभी दिनों को मिला के आज तक, जब तक जो है अभी ये मंदिर का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हुआ है, शायद उसका 1/4 सोना भी नहीं गया होगा। एक बात, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चूंकि मैं इसमें इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि इसमें हमारे मंदिर समिति के लोग, पूज्य संतगण, सभी लोग इसके बारे में बोल चुके हैं कि ये तथ्यों से परे है और भगवान केदार जी का वो धाम है और उस धाम में इस प्रकार का कोई भी कृत्य करेगा तो कहीं बाबा की नजर से बच नहीं सकता। केदारनाथ मंदिर में सोना चोरी होने के आरोपों को मुख्यमंत्री धामी ने पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि इसके बावजूद भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। 2022 में केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना लगाने के बाद से एक मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ते जा रहा है। रह कर यह मामला उठाया जाता है। इस मामले में यह कहा गया कि केदारनाथ धाम में जो सोना लगाया गया था वह सोना पीतल हो गया और उस सोने की चोरी कर ली गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। वहीं शंकराचार्य भी इस मुद्दे को उठाते हुए कह रहे हैं कि वहां पर हुए सोना जो चोरी हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। भाजपा सरकार के राज में वहां पर सोना चोरी हो गया। वहीं इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों के द्वारा पूछे गए प्रश्न पर कहा कि जब से उस मंदिर का विनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, उसके बाद से अभी तक 228 किलो सोना तो नहीं चढ़ा है, यहाँ तक कि उसका 1/4 सोना भी अभी तक मंदिर में चढ़ावा के रूप में नहीं दिया गया है। वहीं कांग्रेस फिर भी इस मुद्दे को तूल बनाते जा रही है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो वर्तमान में केदारनाथ धाम का विधानसभा सीट खाली हो चुका है। कहीं ना कहीं 6 महीने बाद चुनाव होना है तो कांग्रेस इस मुद्दे को तूल देते जा रही है, जबकि भाजपा का स्पष्ट रूप से कहना है कि कहीं भी 228 किलो सोना नहीं चढ़ाया गया है। इसकी जांच भी एक बार हो चुकी है। इस जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी आ गया है कि 228 किलो सोना ना तो चढ़ाई गई है और ना तो सोना वहां पर पीतल बना है। फिर भी बावजूद इसके बाद कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को तुल देने पर लगी है। तो देखा यह जा सकता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो होना है इसको देखते हुए कांग्रेस यह चाहती है कि कहीं जिस प्रकार से उसको बद्रीनाथ सीट पर और मंगलौर सीट पर विजय हासिल हुई, तो कहीं ना कहीं वो सोच रही है कि केदारनाथ सीट पर भी उसको इन मुद्दों के साथ हावी रहने पर उसको जीत वहां मिल सकती है। देहरादून से कैमरा पर्सन अनु भट्ट के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी देहरादून।
फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।